नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने लाइबेरिया के एक मदरसे में लगी आतिशज़दगी और फिर वहाँ से पहुँचने वाली बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, जिसमें 27 बच्चे शहीद हो चुके हैं मदरसे के कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जिन्होंने शहादत हासिल की है, उनका मैं तबसरा आप लोगों के सामने रखूँगा। इसी तरह जमीयत उलमा हिंद को और मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम को लेकर के इस वक्त पीस पार्टी के एक लीडर ने बहुत ही भयानक इल्ज़ाम लगाया है, उसका भी मैं तस्करा करूँगा। और इसके अलावा हज़रत आयशा पर मलऊन वसीम रिजवी एक फ़िल्म बनाने जा रहा था, नाउज़ुबिल्लाह, उसको लेकर के दिल्ली अक़लियती कमीशन ने एक नोटिस भेजा है, उसका भी तस्करा करूँगा। और अफ़गानिस्तान में एक मरतबा फिर जो है ताज़ा कार बम धमाका हुआ है, जिसमें 12 अफराद के हलाक होने की और कई लोगों के बल्कि दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं, उस पर भी तबसरा करूँगा। और भी 2 अहम तरीन ख़बरें हैं जो मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें, इसकी लिंक्स दूसरों तक शेयर करें, बिलखुसूस वो लोग जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उन तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहरकैफ़ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबेरिया की। अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया से एक अफसोसनाक इत्तला मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक एक स्कूल में आग लगने से 27 बच्चे हलाक हो गए हैं। आतिशज़दगी के वक्त बच्चे स्कूल में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बुध के रोज़ पेश आने वाले इस हादसे के दौरान जाँ बहक होने वालों में 2 टीचर्स भी शामिल हैं। आतिशज़दगी वाक़े के दौरान 2 बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आतिशज़दगी की वजह बताते हुए पुलिस तर्जुमान ने कहा कि इब्तिदाई जांच से मालूम होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात में जिस वक्त आतिशज़दगी हुई, बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हादसे में इमाम, एक उस्ताद और 2 बच्चे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। जायक़ा के नज़दीक वाक़ गिरजाघर के पादरी पास्टर मानुअल हर्बर्ट ने बताया कि वो आग से होने वाली तेज़ आवाज़ की वजह से अचानक जाग गए थे और उन्होंने मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगाई। उन्होंने मज़ीद कहा, जब मैंने देखा तो पूरी इमारत आग की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और हर तरफ आग के शोले नज़र आ रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आग इतनी शदीद थी कि इमारत के अंदर किसी सूरत दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। जिस वक्त जली हुई इमारत से बच्चों की लाशों को निकाल कर रेड क्रॉस के एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में सोगवारान जमा हो गए थे। बाद लाशों की तदफीन की गई। इस आने पर सदर जॉर्ज वाह का कहना है कि आतिशज़दगी गुज़िश्ता रोज़ रात गए लगी। मेरे हमदर्दियाँ और दुआएं हलाक होने वाले बच्चों के अहल खाना के साथ हैं। मैं जानता हूँ ये लम्हात महलूकीन के बच्चों के वालिदैन और अहल खाना समेत पूरे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल है। बहरकैफ़ नाज़रीन, एक अफसोसनाक वारदात आई है। मदरसे से वाबस्ता ये तलबा जो है वो जाम शहादत नोश कर गए हैं। तिलावत कुरान पाक करते करते इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। मेरी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों के लिए दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत करें और उनके वालिदैन के लिए सब्र की तलक़ीन भी करते रहें और अल्लाह ताला उनको नेमुल बदल अता फ़रमाए। बहरकैफ़ नाज़रीन, आज की हम दूसरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी ख़बर जो अफसोसनाक इस वक्त आ रही है वो ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात जो भी हैं या आलम इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा की जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में जमीयत उलमा हिंद के दोनों सरबराहान उलमाए किराम ने जो बयान दिए हैं या जो मुलाकातें हुए हैं, उसको अपनी एक जगह रखते हुए ऐसे हालात में इत्तेहाद का सबूत देना हम तमाम लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन लगता है कि हमेशा की तरह वो लोग जो बास चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं, वो इस वक्त जो है पूरी तरह जो है जमीयत उलमा हिंद और मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को निशाने पर लिए हुए हैं। ताज़ा इत्तलात जो दिल्ली से मौसूल हुई है, जिसको कई अखबारात ने अपनी न्यूज़ की सुर्खियों में लिया है कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी
और मौलाना महमूद मदनी की आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद मिली हलकों में जमीयत उलमा हिंद को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी सैयद मौलाना महमूद मदनी के जरिए मुगल हुक्मरान औरंगजेब के मुतालिका आरएसएस की पॉलिसी की बमूजिब वो एनसीआर व कश्मीर मुद्दे पर बीजेपी हुकूमत की हिमायत व तायीद करना काबिल मजम्मत है। मदनी कुंबा अपने मफाद के लिए इतना नीचे गिर सकता है जिसका तस्वुर मुसलमानों ने नहीं किया था। डॉक्टर अयूब सर्जन जो खुद को पीस पार्टी के सदर मानते हैं और ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानात को लेकर के। इससे पहले भी ये जमीयत उलमा के दफ्तरों के सामने धरना देने की बात कही थी और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही थी डॉक्टर अयूब सर्जन के हवाले से बहुत सारी बातें। तब उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्रेस रिलीज जारी करके जो है डायरेक्टली जमीयत उलमा और उनके सरबराहान को निशाना बनाया है और इल्ज़ामात लगाए हैं। डॉक्टर अयूब सर्जन ने मजीद कहा है कि दोनों जमीयत उलमा हिंद के सरबराह चाचा भतीजे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कुंबा गुश्ता 1920 से मुसलमानों को गुमराह करके सियासी पार्टियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनकी पॉलिसियों पर गामजन है, जिसके सबब अपने मफाद के लिए मदनी कुंबे ने जमीयत उलमा हिंद को बीजेपी और आरएसएस के सामने खुद सुपुर्द करके अब उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशा है। जहाँ तक मौलाना महमूद मदनी का सवाल है, वो हमेशा सियासी पार्टियों के करीब रहे हैं। वो एक मरतबा राज्यसभा रुकन भी रह चुके हैं। मुमकिन है कि राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने इतने हसास मुद्दे पर बीजेपी हुकूमत की हिमायत में बयान देकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी को एक ऐसे आला मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत थी जो दुनिया को दिखा सके कि मुसलमान उनके साथ हैं। अब जबकि मौलाना महमूद मदनी ने हुकूमत की पॉलिसियों को तायीद कर दी तो ऐसे में बीजेपी को बिन मांगी मुराद मिल गई। अब बीजेपी बैनुल अक़वामी सतह पर तशहीर कर सकती है कि मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमा हिंद उनके साथ है। मौलाना महमूद मदनी के बयान से साबित हो गया है कि मुसलमानों के मफाद को बालाए ताक रखकर अपने मफाद को मजीद तरजीह देते हैं। उन्होंने इस तरह का भी इल्ज़ाम मौलाना महमूद मदनी पर लगाया है। उनके और औरंगजेब या नारसी व कश्मीर मुद्दे पर दिए गए बयान से मुसलमान अफसुर्दा हैं, ये कहना है डॉक्टर का। मौलाना मदनी ने जमीयत को हुकूमत के सामने खुदसुपुर्द करके मुसलमानों के साथ फरेब किया है, जिसको मुसलमान कभी माफ़ नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में ये बातें जारी करके इस वक्त मीडिया जो है इस बयान और इस प्रेस रिलीज को लेकर के जो है उसको सुर्खियों के साथ पेश कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू ने भी इस खबर को शाये किया है और उसकी सुर्खी दिया है, जिसकी सुर्खी ये है कि मदनी कुंबे ने जमीयत उलमा हिंद को बीजेपी व आरएसएस के सामने कर दिया खुदसुपुर्द। इस तरह की जो है सुर्खियाँ लगा कर कि इस वक्त जमीयत उलमा हिंद और मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम को जो है इस वक्त मीडिया में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयानात को लेकर के और फिर आरएसएस से उनकी कुर्बत को लेकर के जो एक मरतबा फिर निशाने पे ले रहे हैं। मुनाज़िरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जब से ये बातें सामने आ रही हैं तब से सोशल मीडिया में एक हंगामा बरपा है और तूफ़ान बदतमीज़ी भी जारी है। इससे पहले भी मैं इस पर तबसरा कर चुका हूँ एक प्राइम टाइम में कि इस वक्त जो है इख्तिलाफात को हवा देने का कहीं जगह नहीं है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है पूरे आलम में, वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात नहीं है बल्कि पूरे आलम में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है, उन हालात में हम मुसलमानों को इस वक्त एक दूसरे के गिरहबान को, एक दूसरे के दामनों को चाक करने के बजाय आपस में मिलकर के किसी एक सूरत हाल इन तमाम जो है मामलात से निमटने की ज़रूरत है। इख्तिलाफात जो लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस तरह के प्रेस रिलीज दे करके जो लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि मामले को जो है आहिस्तगी से ख़त्म करके मुसलमाना ने हिंद, मुसलमाना ने कश्मीर समेत पूरे उम्मत मुस्लिमा की जो है इस वक्त हालात जो है उसको जो है हल करने की कोशिश की जाए ताकि जो है उम्मत बिखरने के बजाय मुत्तहिद हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं वसीम रिजवी मलऊन की। जी हाँ, हज़रत आयशा पर वसीम रिजवी एक फ़िल्म बनाने जा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। उसी को लेकर के दिल्ली अक़लियती कमीशन ने नोटिस भेजा है, जबकि इस तरह की बातें आने के बाद मुल्क भर में मलऊन वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ बहुत सारे जगह एहतिजाजात भी हुए और उसके ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों पर यकीन करें और दिल्ली के कुछ बाशिंदों की शिकायत पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, इसको मैं हमेशा मलऊन के नाम से याद करता हूँ, को एक नोटिस भेजा है। शिकायत ये भी मिली थी कि मलऊन वसीम रिजवी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे ताहिरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एक फ़िल्म बना रहा है या बना चुका है। खबरों के मुताबिक उसने अपनी फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज़ किया है और इस मुतनाज़ प्रोजेक्ट के बारे में बयानात भी दिया है।
इस फिल्म की खबरों से मुसलमान हिंद सख्त नाराज हैं। इसके पेश नज़र मलऊन वसीम रिजवी को कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया है कि 2 अक्टूबर तक वो इस फिल्म के ताल्लुक से वजाहत पेश करे। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वसीम रिजवी से कुछ सवालात किए हैं और कहा है कि वो अपना जवाब फाइल करें। यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इस वक्त ये प्रोजेक्ट किस मरहले में है और क्या इस फिल्म के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से इजाज़त ली गई है या इसके लिए दरख्वास्त दी गई है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने साथ ही मलऊन वसीम रिजवी को यह हुक्म भी दिया है कि कमीशन को मज़कूरा फिल्म या उसके ट्रेलर का CD फराहम करें। अलावाजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की इजाज़तनामे या उसके लिए दी गई दरख्वास्त की कापी मुहैया करें और फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ उसके लिखने वाले, रिसर्च करने वाले और डायरेक्टर वगैरह के नाम भी बताएं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने अपने ऑर्डर में मजीद कहा है कि चूंकि बहुत हसास मसला है, इसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल होंगे और बड़े पैमाने पर तशद्दुद फैल सकता है, नीज़ हमारे मुल्क की इससे बेइज्जती होगी। इसलिए जब तक ये केस नीम अदालती इख्तियारात के मालिक दिल्ली अक़लियती कमीशन में दर्ज है, आप इस प्रोजेक्ट पर मजीद कोई काम नहीं करें। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने इस फिल्म के ताल्लुक से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी खत लिखा है, जिसमें कहा है कि फिल्म हद दर्जे की हियानत है, जिससे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात न सिर्फ हिंदुस्तान में मुश्तइल होंगे बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में भी गुस्से की लहर दौड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पैगंबर इस्लाम की ज़ौजा पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि उनका कार्टून तक नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सड़कों पर तशद्दुद फैलेगा। इस खत में डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान मजीद लिखते हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि इस इहानत अंगेज़ फिल्म को इजाज़तनामा न दें। अक़लियती कमीशन के सदर ने अपने खत में मज़कूरा बोर्ड को मजीद मुत्तला किया है कि अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है तो हम कम अज़ कम सूबे दिल्ली में इस पर पाबंदी लगा देंगे। बहरकैफ़ नाज़रीन, वसीम रिजवी के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो अपने शिया मुखालिफ बयानात और फिर दीगर इस्लाम मुखालिफ बयानात के लिए कि वैसे भी वो बदनाम है। इस तरह की जो है हरकतों से वो ख़ुद को जो है एक सच्चा हिंदुस्तानी साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी क़िल्ली खुल चुकी है कि वो किस कदर मुनाफ़िक़त से काम ले रहे हैं और पूरे उम्मत मुस्लिमा का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं और ख़ुद को मुसलमान का तस्वुर करने वाला ये शख्स एक अजीब किस्म की पागलाना हरकतें कर रहा है। बहरकैफ़ नाज़रीन, अब बात करते हैं हम काबुल की यानी अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता कुछ हफ्तों के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। जनूबी अफ़गानिस्तान के ज़ाबल सूबे के कलाते गलजे शहर में जुमेरात को एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, इत्तला सूबे के इलाकाई हुक्काम ने दी है। अफगान हुक्काम के मुताबिक अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी दफ्तर के करीब धमाका जुमेरात की सुबह किया गया, जिससे करीबी मौजूद अस्पताल, दफातर और घरों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक धमाके में अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS का कोई भी मुलाजिम मुतासिर नहीं हुआ। सूबे के गवर्नर के दफ्तर के एक तर्जुमान ने बताया कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कुल 12 अफराद हलाक हुए और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि हमला शहर के मरकजी अस्पताल के नज़दीक हुआ और इसमें मरने वाले सभी अफराद आम शहरी थे। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ये तस्वुर किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अमन फैलेगा और एक मरतबा फिर ये जंगज़दा इलाक़ा जो है वो पुरअमन माहौल में पनपेगा। लेकिन जब से मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, इस मुज़ाकरात को ख़त्म करने के लिए एक साजिश के तहत कुछ हिस्सों में बम धमाके करवाए गए। इस तरह की साजिशें तबसरा निगारों ने किया है। फिर उसके बाद जब से मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, ट्रंप की जानिब से ना होने की बातें कही, उसके बाद से फिर मज़ीद लगातार इस तरह के धमाके हो रहे हैं। कभी जो है सरकारी एजेंसियों के करीब, कभी रास्तों में और कभी जो है मखसूस जगहों पर। बहरकैफ़ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखने के बाद महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान को इस वक्त फिर अमन वाले सूबे में लौटने के लिए या रियासत में लौटने के लिए न जाने कितना अरसा गुजर जाएगा। बहरकैफ़ नाज़रीन, एक और आखिरी खबर आपसे बात करता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठन गई है एक मामले को लेकर के, लेकिन बहुत दिनों बाद ही सही ईरान की जानिब से एक ताज़ा बयान आया है और उन्होंने सऊदी पर जो इस वक्त आरामको कंपनी पर जो हमला हुआ है उससे ख़ुद को अलग कर लिया है और कहा है कि उस पर उन्होंने हमला नहीं किया। ईरानी सदर के मुशीर हस्सामुद्दीन आशौना ने कहा है कि तेल तनसीबात पर हमले के सिलसिले में उनके मुल्क पर इल्ज़ाम लगाने वाला सऊदी अरब हमलों के बारे में कुछ नहीं जानता और वो ये भी समझने में नाकाम रहा है कि उसका दिफाई निज़ाम हमले को रोकने में क्यों नाकाम रहा।
सऊदी अरब ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके जवाब में आशौना ने एक बयान दिया है। बुध को सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने हमले में ईरान की मुलव्वस होने की तस्दीक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। ईरान ने इन इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया। आशौना ने कल ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साबित करता है कि सऊदी अरब को इस बारे में कुछ नहीं पता कि मिसाइल ड्रोन कहां बनाए गए थे और उन्हें कहां से लॉन्च किया गया था। सऊदी अरब भी वजाहत में नाकाम रहा कि इसका दिफाई निज़ाम हमले को रोकने में क्यों नाकाम हो गया है। ख्याल रहे कि हफ्ते को सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के प्लांट्स पर ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद कंपनी को अबकीक और खरीज के अपने तेल ठिकानों को बंद करना पड़ा। इसकी वजह से मुल्क के तेल की पैदावार में अचानक बहुत कमी आ गई और इसका आलमी मार्केट पर काफ़ी असर पड़ा है और तेल की कीमतों में उछाल आया है। यमन के हूसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन उसके बावजूद अमरीका और सऊदी अरब इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपनी इंतजामिया को इस हमले के बाद ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों में इजाफा करने की हिदायत दी है। ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अमरीका ने इस इक़दाम को इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार दिया है, इस तरह की उन्होंने बयान दी है। बहरकैफ नाजरीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त सऊदी अरब और ईरान को लड़ाने के लिए अमरीका पुरजोर कोशिश कर रहा है, इसराइल इसमें पूरी तरह उसका साथ भी दे रहा है। ऐसे हालात में सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए कि जो ड्रोन भेजे गए थे वो ड्रोन को मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया था और कहाँ से उसको भेजा गया था। अगर इसकी जो सही तहकीक होगी तो फिर शायद ये बात वाज़ेह हो जाए कि इसको सऊदी अरब और ईरान को लड़ाने में शायद उन्हीं में से कोई ऐसा मुल्क है जो है इस तरह की साजिशें रच रहा है, जिसको सऊदी अरब अपना करीबी दोस्त कहता है। बहरकैफ नाज़रीन, हमें आज के प्राइम टाइम में यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।